Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने। तो हम जानेंगे इस कैंपेन के बारे में। पीआईबी की न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Meta, the company behind Facebook and the Ministry of Women and Child Development have launched the Amrit Generation campaign. The campaign aims to empower and engage the youth of India by inviting young people aged 16 to 18 to express their aspiration and dream for the future through creating reels on Instagram and Facebook. मेटा जो कि कंपनी है फेसबुक का ही और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है अमृत जनरेशन कैंपेन को। तो किसने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कैंपेन का मकसद है इंपावर करना और जनरेट कर इंगेज करना यूथ को कि वो इनवाइट करे यंग पीपल जिनका एज 16 से 18 ईयर है, एक्सप्रेस करे अपने एस्पिरेशन और ड्रीम को फ्यूचर को लेके रील्स या इंस्टाग्राम के माध्यम या फेसबुक के माध्यम से। ये जो कैंपेन है ये इनकरेज कर रहा है पार्टिसिपेंट को कि वो शो करे अपने क्रिएटिविटी को और शेयर करे अपने एम्बिशन को, एक्सप्लोर करके उनके ड्रीम्स को वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। इस कैंपेन का मकसद है फोस्टर करना एक सेंस ऑफ कम्युनिटी को और इंस्पायर करना दूसरों को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिक्शन फ्री अमृत काल। ये भी पीआईबी की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट and launch a campaign called Addiction Free Amrit Kal to make India a tobacco and drug free nation among children. तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने लॉन्च किया एक कैंपेन को जिसका नाम है एडिक्शन फ्री अमृत काल, ताकि भारत को टोबैको और ड्रग फ्री नेशन बनाया जा सके चिल्ड्रेन को लेके। ये जो कैंपेन है इसका मकसद है क्रिएट करना अवेयरनेस को और प्रमोट करना हेल्दियर लाइफस्टाइल को, एड्रेस करते हुए जो प्रॉब्लम है टोबैको और ड्रग एडिक्शन का चिल्ड्रेन के लिए। It was officially launched on World Tobacco Day, May 31st, 2023. The campaign supports robust cigarette and other tobacco product act to curb tobacco use. इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था वर्ल्ड टोबैको डे के दौरान। ये जो कैंपेन है ये सपोर्ट कर रहा है रोबस्ट सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट को, ताकि कर्ब किया जा सके टोबैको को उपयोग को लेके। The campaign involved the formation of Prahari clubs in school for children to act as an informant and report any tobacco selling shop near their school. और ये जो कैंपेन है ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन को प्रहरी क्लब का स्कूल के पास चिल्ड्रेन के लिए, ताकि वो काम कर सके एक इन्फॉर्मेंट के रूप में, रिपोर्ट कर सके अगर कोई भी टोबैको सेलिंग शॉप जो है वो अगर स्कूल के पास है तो। एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में भी हम जान ले। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट established in 2007, headquartered in New Delhi, is a statutory body established by an act of parliament, the Commission for Protection of Child Right Act 2005. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2007 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के माध्यम से। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। तो हम जानेंगे जो एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है कोल और लिग्नाइट स्कीम के बारे में। इस टॉपिक को पहले भी कंसिडर कर रखा है हम लोगों ने। Ministry of Coal has approved a plan called the Exploration of Coal and Lignite Scheme with an estimated expenditure of 2,980 crore. मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अप्रूव कर दिया है प्लान को एक्सप्लोरेशन को लेके कोल और लिग्नाइट स्कीम का, जिसका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है 2,980 करोड़ है। मकसद क्या है इसका, ये जो स्कीम है इसका एम है कि एक्सप्लोर किया जाए और एस्टिमेट किया जाए कोल रिसोर्सेज को कंट्री पे, फैसिलिटेट किया जाए और तैयार किया जाए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कोल माइनिंग को लेके। ये जो इनिशिएटिव है ये प्ले करेगा एक क्रूशियल रोल को एसेस करने में कोल के रिजर्व को और ऑक्शन करने में न्यू कोल ब्लॉक को और रिकवर करने में कॉस्ट को सक्सेसफुल बीडर के माध्यम से। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 2021-22 टू 2025-26 इसका जो टाइम पीरियड है 2021-22 से 2025-26 है। स्टेज की अगर हम बात करें तो दो स्टेज है, प्रमोशनल लीजनर एक्सप्लोरेशन और डिटेल एक्सप्लोरेशन इन नन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक। ये इसका दो स्टेज है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल इन इंडिया बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है कोल का भारत का कार्बन कंटेंट के अनुसार, जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल में। तो जो कोल टाइप है उसके बाद फिर कितना कार्बन होता है, कहाँ पाया जाता है, किस रीजन पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेमोराइज होना चाहिए। जैसे कि आपका एंथ्रासाइट हो गया जो कि बेस्ट क्वालिटी कोल है, इसका जो कैलोरिफिक वैल्यू होता है वो हाईएस्ट होता है। इसमें कार्बन कंटेंट जो है 80 से 95% होता है। कैलोरिफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो बहुत हाई है। कहाँ पाया जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन पे। बिटुमिनस हो गया, ये कॉमन टाइप है कोल का जिसमें मॉडरेट कार्बन कंटेंट से हाई कैलोरिफिक वैल्यू तक हो सकता है। कार्बन कंटेंट यानी 60 से 80% होगा। कैलोरिफिक वैल्यू इसका भी हाई है। ये आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
तो किन किन स्टेट में बिटुमिनस कोल पाया जाता है इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो ये लोवेस्ट रैंक कोल है जिसका लोअर कार्बन कंटेंट होता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। इसमें कार्बन कंटेंट 40 से 55% तक होता है। कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो लो से मीडियम होता है। ये आपका राजस्थान, लखीमपुर असम का और तमिलनाडु में पाया जाता है। और पीट कोल की अगर हम बात करें तो ये इनिशियल स्टेज होता है कोल फॉर्मेशन का जिसका लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, लो कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट लेस देन 40% होता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी काफी कम है। ये पूरे भारत में पाया जाता है। कोल सेक्टर के बारे में हम जान ले। इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व, इज सेकंड इन कोल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना एंड इज अमंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के पास पांचवा लार्जेस्ट कोल का रिजर्व है। सेकंड है भारत कोल प्रोडक्शन में चाइना के बाद, और लार्जेस्ट इंपोर्टर में है कोल का इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मेनली इंपोर्ट करता है भारत कोल को। कोल अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50% शेयर इन द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया। कोल जो है ये अकाउंट करता है 50% शेयर को, जो टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है भारत का उसमें 50% कोल से होता है। इस कारण गवर्नमेंट का जो टारगेट है इसको कम करने का, धीरे धीरे रिन्यूएबल पे फोकस करके। जो टॉप 5 स्टेट है टोटल कोल रिजर्व को लेके, तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ये आपको इसी फॉर्मेट में याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा कोल रिजर्व झारखंड में, उसके बाद ओडिशा, देन छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द कोल सेक्टर, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है कोल सेक्टर के लिए, उत्तम अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइन कोल एप्लीकेशन फॉर कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग, न्यू कोल लिंकेज पॉलिसी टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फ्यूल टू पावर प्लांट थ्रू रिजर्व ऑक्शन, ऑनलाइन कोल क्लियरेंस सिस्टम, कोल एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ओपनिंग अप ऑफ कमर्शियल कोल माइनिंग। ये सारा अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि कोल सेक्टर के लिए लिया गया है। ये आप देख सकते हैं जो कोल का रिजर्व है तो कहां कहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मैप में कि किस किस स्टेट में कोल का रिजर्व है। इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट, तो हम जानेंगे इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में। एन एग्रीमेंट ओवर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीई F414 जेट इंजन for Navy fighter aircraft by Hindustan Aeronautic Limited and General Electric is among the early harvest of closer India-US defense ties that may remove restriction or armament sale and technology transfer। जो एग्रीमेंट हुआ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेके जीई F414 जेट इंजन का नेवी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा, ताकि अर्ली हार्वेस्ट किया जा सके क्लोजर इंडिया यूएस डिफेंस टाई को और रिमूव किया जा सके जो रिस्ट्रिक्शन है आर्मामेंट के सेल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। ये जो एग्रीमेंट है ये इन्वॉल्व कर रहा है 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को। इसके अलावा जो एग्रीमेंट हुआ है तो जो इनिशिएट किया गया था नेगोशिएशन को, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट एंड रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट। तो जो आपका सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई है ये अलो करता है प्रायोरिटी डिलीवरी को, कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी से आइदर कंट्री के लिए। इंडिया यूएस एग्रीड टू एस्टैब्लिश डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स, अ न्यू इनिशिएटिव टू एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। इंडिया यूएस तैयार हो गया एस्टैब्लिश करने के लिए डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को, इंडस एक्स को। ये एक न्यू इनिशिएटिव है जो कि एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के लिए है। US acknowledged India's leadership role in Quad Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative, a US-led initiative to promote free and open Pacific। और यूएस जो है वो एक्नॉलेज करता है इंडिया के लीडरशिप रोल को क्वाड इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव के लिए, जो कि आपका यूएस लेड इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करता है फ्री और ओपन पैसिफिक को। क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए और क्या सिग्निफिकेंस है यूएसए के लिए, दोनों के जानेंगे हम। तो पहले इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो इंडिया के जो प्रीवियस अटेम्प्ट था डेवलप करने के लिए एक इंडाइजेनस इंडियन को कावेरी प्रोजेक्ट के लिए, वो फेल कर गया था पूरा कर पाने में टेक्निकल रिक्वायरमेंट को। ये जो न्यू डील है यूएस के साथ ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है बिल्ड करने के लिए खुद के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, जो कि गोल है हमारा आत्मनिर्भर डिफेंस का, उसको उसमें मदद करेगा। यूएसए के लिए अगर हम बात करें तो यूएस मानता है इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक काउंटर वेट के तौर पर चाइना के लिए इंडो पैसिफिक रीजन पे, साथ साथ रेसिलेंस करके डिफेंस प्रोडक्शन में कोलैबोरेशन में पार्टनर कंट्री के साथ इंडिया में, ये जो है इनके रिलेशन को और ज्यादा अच्छा करेगा। इसके अलावा और भी डील साइन हुआ है यूएस के साथ। इंडिया यूएस 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट, इंडिया और भारत के बीच में जो 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो सबसे पहले जो आपका था गोसोमिया 2002 का मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेके, उसके बाद आपका लिमोआ था 2016 में जिसको साइन किया गया था ताकि यूज किया जा सके एक दूसरे के मिलिट्री बेस को। कोमकासा हो गया जिसको 2018 में साइन किया गया था इंटर ऑपरेबिलिटी को लेकर दोनों मिलिट्री का और सेल के लिए हाई इन टेक्नोलॉजी को भारत के लिए। बेका जिसको 2020 में साइन किया गया था ताकि शेयर किया जा सके हाई इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक और जियो स्पेशियल मैप को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वरुणास्त्र।
तो हम जानेंगे वरुणास्त्र के बारे में। रिसेंटली इंडियन नेवी एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एज एन इंडाइजेनस हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र सक्सेसफुली इंगेज इन अंडर वाटर टारगेट इन ए लाइव टेस्ट। अभी हाल ही में इंडियन नेवी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है, इन्होंने अचीव किया एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को, जो हमारा इंडाइजेनस हैवी वेट टॉर्पीडो है वरुणास्त्र, इसने सक्सेसफुली इंगेज किया अंडरवेट टारगेट को लाइव टेस्ट के दौरान। ये टॉर्पीडो होता क्या है? टॉर्पीडो इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर वेपन डिजाइन टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी वेसल और सबमरीन। It is typically cylindrical in shape and equipped with explosive propulsion system and guidance mechanism. जो टॉर्पीडो होता है ये सेल्फ प्रोपेल अंडर वाटर वेपन है, जिसको डिजाइन किया गया है टारगेट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए एनिमी के व्हीकल या सबमरीन को। ये टिपिकली सिलेंड्रिकल होता है शेप में, ये इक्विप्ड होता है एक्सप्लोसिव प्रोपल्शन सिस्टम और गाइडेंस मैकेनिज्म से। वरुणास्त्र के बारे में हम जान ले, ये इंडाइजेनसली डिजाइन और डेवलप शिप है, लॉन्च किया गया था इसको एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है विजाग बेस्ड नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा DRDO के नेतृत्व में, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया था भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 40 नॉट का है और मैक्सिमम ऑपरेटिंग डेप्थ जो है वो 600 मीटर का है। ये जो है आपका लॉन्ग रेंज मल्टी मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी को रखता है। It features advanced capabilities such as low drift navigation system, acoustic homing and autonomous guidance algorithm। और ये फीचर्स करता है एडवांस कैपेबिलिटी को, जैसे कि लो ड्रिफ्ट नेविगेशन सिस्टम है, acoustic homing और ऑटोनोमस गाइडेंस एल्गोरिथम के साथ है। अदर टाइप ऑफ टॉर्पीडो विद इन द इंडियन नेवी। इसके अलावा जो टॉर्पीडो इंडियन नेवी के पास है, तो जैसे कि आपका एडवांस लाइट टॉर्पीडो सिस्टम हो गया ALTS, व्हाइट हेड A244S हो गया, APR-3E हो गया, SET-65E हो गया, ये सारे अदर टॉर्पीडो है जो कि इंडियन नेवी के पास है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। इसके बारे में हम जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Located in the state of Assam and is the single largest undisturbed and representative area in the Brahmaputra Valley floodplain। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, ये आपका लोकेटेड है असम के स्टेट में और ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब और रिप्रेजेंटेटिव एरिया है ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन में। इंटरनेशनल स्टेटस है इसका। इट वाज डिक्लेयर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। इसको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे 1985 में। इट इज रिकॉग्नाइज एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पे भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। इंपॉर्टेंट स्पीसीज फाउंड, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, तो होम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वन हॉर्न राइनोज। Provitra Wildlife Sanctuary had the highest density of one-horned rhino in the world and the second highest number of rhino in Assam after काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपका होम है, वर्ल्ड का जो मोस्ट वन-हॉर्न राइनोज है वो यहीं पे पाए जाते हैं। जो प्रोविट्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे हाईएस्ट डेंसिटी है वन-हॉर्न राइनो का पूरे वर्ल्ड में, और सेकेंड हाईएस्ट नंबर है राइनो का असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद। Much of the focus of conservation effort in काजीरंगा is focused on the big four species। तो ज्यादातर फोकस है कंजर्वेशन एफर्ट को लेके काजीरंगा पे, वो आपका 4 बड़े स्पीसीज के ऊपर है। कौन कौन से? राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बुफेलो। यानी सबसे ज्यादा फोकस यही 4 बड़े स्पीसीज के ऊपर है। रिवर और हाईवे की अगर हम बात करें तो ये जो पार्क है आपका डिप्लू रिवर रन करता है इसके पास से। ये आप देख सकते हैं काजीरंगा का लोकेशन को असम में कहाँ पे है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link। From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback। Thank you and have a nice day।